तसीर हो रहा है, सब कुछ वख वख है, पर एक बाग दे माली दे बाग विच लगे हुए ने। जी भला माली अनार दे बूटे नूं आके पानी दे दे, गोदी कर दे, रे पा दे, जी भला माली अनार दे बूटे नूं आके पानी दे दे, गोदी कर दे, रे पा दे, ते ओ अनार दा बूटा आखे क्योंकि माली ने मैनू संभालिया, इसलिए सारे अंब भी ते अमरूद भी अनार ही हो जाण। ऐसा हो सकता? ओ भलिया तू ते मैं एक बाग विच लगे आ, साडी कोई सांझ है, उस सांझ नूं पछाण ते उस सांझ तक सीमित रहो कि तेरा मेरा माली एक है, सिंचनहारे एक है माली, खबर करता है पात पतडल में, वो मानस की जात सब एक के पछाण पहचान बो दी अगली तुक भी पढ़ो। असी इनका अर्थ कई बारी इन्ना समिल इन्ना मर्ज कर देने एक दूजे नाल कि असी कहने कोई वखरा है नहीं, सब एक ही है। इस गल का प्रभाव दे के साडी आइडेंटिटी नूं खत्म करने वाले तैयार हो जाते हैं। वो कहते हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचान बो, तुसी वखरियां गल्लां ही क्यों करते हो? पर कदे आखिरी तुक भी पढ़ो, अगली तुक भी पढ़ो। वो कहते हैं मानस की जात सब एक के पछाणबो का मतलब यह है कि करता करीम सोई, अगली लाइन फिर पढ़ो, क्योंकि सारे बाग में हर बूटे का करता ही को है, मेरा भी करता हुआ है, तेरा भी करता हुआ है, बनाने वाला वो है, लेकिन बनाने वाले ने वक वक बनाया है। माटी एक, अगली तुक पढ़ो, अनेक भांत कर, बनाने वाले ने वक वक आइडेंटिटी पैदा कर दी है। माटी एक, अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, असी ते तुसी इको माली दे बाग दे हिस्सा हां, उसे दी कुदरत दा हिस्सा हां। पर जे गुरु तेग बहादुर साहब ने एक अनार दी रखिया कर दी, मत किते अनार ए ना आखे अंब भी ते अमरूद सारे अनार ही बन जान, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी अपनी उनका अपना जायका है, उनकी अपनी तसीर है। तो भलिया इको बाग दे बूटे होने तो बाद जे सारे बूटियां दी शक्ल इको नहीं हुंदी, हर किसी ने अपनी आइडेंटिटी कायम रखनी हुंदी है। बाबा नामदेव जी का शब्द पढ़ लो, बड़ी खूबसूरत गल आखी, कहने लगी सबे घट राम बोले, सबे घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले। अगली लाइन पढ़ो, एक कल माटी कुंचर चीटी, इको मिट्टी तो करते ने एक हाथी बना देता, एक कीड़ी बना देती, कुंचर चीटी। हुण क्योंकि बनाने वाला इको है, इसलिए कदे किसी ने हाथी नूं कीड़ी ते कीड़ी नूं हाथी आखिया? कोई भुल भुलेखे भी ऐसी कोशिश ना करे कि कोई कीड़ी नूं हाथी ते हाथी नूं कीड़ी आखे, दोवां दा आकार वखरा है। बल्कि हाथी नूं ये अभिमान भी ना होवे कि मेरे कोल बहुत सारी शक्ति है, मेरे कोल बहुत सारा वड्डा आकार है, ये बेचारी कीड़ी की है। बनाने वाले ने दोवां नूं वख वख बना के कीड़ी विच भी शक्ति रख दित्ती है, कीड़ी हाथी नूं मार सकती है, कीड़ी हाथी नूं मार सकती, जिन्ना खतरा हाथी नूं कीड़ी कोलों है किसी होर कोलों नहीं। एक बार कीड़ी कान विच चली जाए, प्रवेश कर जाए, हाथी दे पास ही बन जाती है। मत कोई हाथी ये समझे मेरे को बल ज्यादा है, मैं आकार विच बहुत वड्डा, कीड़ी बेचारी की है। गुरु कहते हैं ख्याल करी, हर एक दी शक्ति, हर एक दी आइडेंटिटी, हर एक दी पछाण अपनी बनाने वाले ने बनाई है। हाँ, बनाने वाला इको है।
हुक्म विच रहण दी निशानी यह है कि तू अपना रूप ते अपनी आइडेंटिटी नूं संभाल के रख, मैनू अपना रूप ते अपनी आइडेंटिटी नूं संभाल के रखण दे, मैनू भी परवाह नहीं कर। बनाने वाले ने वक्त बनाया। एक कलबाटी कुंचर चीटी भाजन है बौनाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। ओ मालिक बनाने वाला सारियां दा सांझ है, पर बनाने वाले ने जिन्ने बनाया है उन्हें कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमान बो, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साहबी। वो भलिया ये ते तू अपनी अपनी पछाण कायम कीती है, नहीं तो गुरु ने तो सवाल कर दिता सी। सतगुरु ने आख दिता, कहने लगे हिंदू तुर्क कहां ते आए, किने राह चलाई? मेरे रब ने तो कोई हिंदू नहीं बनाया। अरे ख्याल कर, जदों ये दरखत वड्डा होया इनकी पछाण पैदा हो गई। जन्म नाल कदी तुसीं वेखियो दरख्तां दी, जदों दरख्त बीजदे हो ना, जन्म नाल जदों पहले दिन प्रूंबल फुटदी है, किसी दरख्त की शक्ल वख नहीं हुंदी, कोई आइडेंटिटी पछाण नहीं। ज्यों ज्यों दरख्त वधदा फुलदा उहदी निशानी इहो हुंदी है कि उहदी अपनी पछाण बन जाती है। ते ओह भलिया जे इस पछाण की कोई वैल्यू ही ना हुंदी, जे आइडेंटिटी अपनी परवाह ही ना हुंदी, तां गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार विच तैनूं फरियादी होके आउण दी लोड़ क्यों पई? आइडेंटिटी तो जा रही सी। आपां रोज पढ़ने तिलक जन्यू राखा प्रभ तांका, वो तिलक ते जन्यू की सी? उनके बिना कोई मनुख जीव नहीं सकता। अज भी लखां की तादाद विच हिंदू वीर ने जिन्हां ने कदी जनेऊ नहीं पाया, तिलक तो विरला ही लोग। इनका मतलब तिलक ते जन्यू तो बिना भी जिया जा सकता है, ते जीव सकते सर। ते जे बोधी जां तिलक जां जन्यू औरंगजेब खो रहा सी, ते उहदे बदले विच ऐनी कुरलाहट जां उहदे बदले विच ऐना विरलाप, ऐना दुख प्रतीत किया जा रहा सी। ते क्यों? क्योंकि कोई आइडेंटिटी खोई जा रही सी, कोई पछाण खोई जा रही। बल्कि मैं तो अपने वीरां नूं एक सिक्खी नूं एक बार उलांभा दिंदे आ गल कही सी, ओ भलिओ उस वक्त के मुताबिक गुरु ने जिंदी मदद की सी, योग ही की सी, क्योंकि उन्होंने हिरदे दे अरमान नूं समझिया सी कि उन्होंने चार कवालां दी बोधी नाल कितना प्यार है, कितना प्यार है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते, अपनी पछाण नहीं गवाना चाहते। जिन्हों अपने धर्म विश्वास ते अपनी आइडेंटिटी नाल पछाण होवे ना, प्यार होवे ना, गुरु की मदद करता है, मदद करता है। गुरु ने आपा कुर्बान किया, उनकी पछाण कायम रखी। ते मैं अर्ज कीती सी, ओ भलिया उनकी पछाण तक केवल 4 कवाल सन, ते तैनूं तां गुरु ने संपूर्ण केस दे दिते। तैनूं इस आइडेंटिटी दी, इस पछाण दी वैल्यू कोई नहीं, तैनूं भी पछाण दी वैल्यू होगी। मैं एक बार कीती सी कि केस गुरु दसम पातशाह जी ने जेड़े सानू हुक्मन बख्शिश कीते ने, भाव ये नहीं कि बनाए ने जां लाए ने, एक हुक्म कीता इनू संभालना है। बनाए मेरे मालिक ने, रब्बी हुक्म विच लगे ने। असी किसी फैक्ट्री च लवान नहीं चाहते, बल्कि जेड़े वीर कई बार सवाल करते हैं जी सिख केस क्यों रखते हैं, वो भलिओ सवाल तो यह बनता भी तुसी केस क्यों कटाते हो, असी तो कोई बनाया ही नहीं, असी तो कोई लवाया ही नहीं। गुरु दसम पातशाह जी के केसां के संबंध में भाई साहब भाई नंदलाल जी ने कितनी खूबसूरत गल आखी। कहने लगे दीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। एने प्यारे ने केस गुरु दसम पातशाह जी दे, ते बख्शिश करके वो सारी खूबसूरती सारे केस दी संभाल जिहड़ी है वो गुरु सिੱਖੀ ਨੂੰ हुक्म करता है।
पर अज की हो रहा है, साडी आइडेंटिटी नूं, साडी पछाण नूं दुआन लई उपराले ने गैर केसाधारी नूं सहजधारी सिख दे नाम थले साडे विच प्रवेश करा के केवल साडे स्वरूप, साडी आइडेंटिटी नूं कन्फ्यूज करने वाली गल है, होर कुछ नहीं। ताकि अपनी पछाण वजों सिख कन्फ्यूज हो जाए भी जे गैर केसाधारी ताजी हजामत करा के आने वाला भी सिख है, तो सिख केसां तो बिना भी हो सकता है। बस जिस दिन बच्चों को यह विश्वास आ गया कि सिख केसां तो बिना भी हो सकता है, फिर वो केस क्यों रखना? बाकी मैं एक बार की सी, तीन रूप वख-वख ने, तीन स्थान ने, मनुख, सिख ते सिंह। तीन रूप वख-वख टिकाणे बिड़ा। जदों सिख बनना सी ना, गुरु कोल गए, गुरु ने आख्या वो भलिया पहले मनुख तो बन। मैं अर्ज की सी, असीं एक गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं। असीं आख्या कि सिख जिहड़ा केस जिहड़े ने वो सिख दी निशानी ने, केस सिख दी निशानी ने, ये गलती। मैं अर्ज की सी, भलिओ लोड़ तां इह समझण दी है कि केस मनुख दी निशानी ने। जिहड़ा केस कटाउंदा है, भावें वो हिंदू है भावें मुसलमान है, वो संपूर्ण मनुख ही नहीं रहिंदा। हर मुसलमान नूं भी केस रखने चाहिए ते रखदे सन, हर हिंदू नूं भी केस रखने चाहिए कि रखते सन, क्योंकि केस तो मेरे रब ने सारियां नूं दे दिते ने। जे हिंदू के घर कोई बच्चा पैदा होवे उन्होंने केस नहीं आउंदे, जे मुसलमान के घर कोई बच्चा पैदा होवे उहदे केस नहीं आउंदे। बल्कि मैं एक बार चैलेंज वालों एक गल कही सी, भला माता पिता दोनों ही केस मुना देन, केसाहीन हो जाए। माता पिता दोनों ही केस मना देन, फिर भी कोशिश करन भला रब दा नियम बदल जाए, उन्होंने घर भी जिहड़ी संतान होगी फिर भी केसां वाली होएगी। वो रब्बी हुक्म नूं, रब्बी नस्ल नूं बदल नहीं सकते, कोशिश करते। जे दोवां दे केस मुनाउण तो बाद भी जिहड़ी संतान मेरे रब ने देनी है, जो नियम, जो असूल, जेड़ा स्वरूप, जेड़ा ढांचा, जेड़ा मॉडल मेरे रब ने बना दिता है, उन्हें बदलना नहीं। उनके घर भी बच्चा जिहड़ा आवेगा केसाधारी आएगा, मनुख का बच्चा केसाधारी होएगा। तां इहदा मतलब ये मनुख की शक्ल मेरे रब ने घड़ी है। जेड़ा मनुख उस शक्ल नूं बदलदा है, वो संपूर्ण मनुख नहीं रहिंदा, भावें किसी भी जात, बरादरी, किसी भी धर्म नाल संबंधित हो, वो संपूर्ण मनुख नहीं रहिंदा। हाँ, संपूर्ण मनुख बन के फिर तू हिंदू बन, मैनूं कोई इतराज नहीं। तू केसाधारी हो, भावें ना अपना रामलाल रख ले, तू केसाधारी हो, भावें अपना नाम मुहम्मद रख ले, मैनूं कोई इतराज नहीं, क्योंकि वो तो मनुखता की निशानी है, किसी धर्म की निशानी नहीं। मनुख नूं रब ने केसाधारी बनाया है, शक्ल आप निश्चित की है। इसलिए जदों असीं गुरु कोल गए ना सिख बनन लई, क्योंकि अगला पड़ा सी, जदों कोई गुरु कोल गया ना सिख बनन लई, मेरे गुरु ने गल समझाई, भलिया पहला मनुख तां पूरा बन, मैं तैनूं सिख तां बनावां। इसलिए केसां नाल मनुख मनुख बनदा है, सिੱਖਿਆ नाल सिख सिख बनदा है, ते अमृत नाल सिख सिंह बनदा है। लो आते ने बना रहे, जिन्नी देर केसाधारी ना होवे अधूरा मनुख है, उन्हें अपने आप को आप अधूरा कर रहे हैं। जिन्नी देर वो सिੱਖਿਆ धारण न करे उन्नी देर वो सिख नहीं। ते मैं इस तो अगे चलना चाहता, जिन्नी देर अमृतधारी ना होवे उन्नी देर वो सिंह नहीं। गल मैं केवल अपनी जबानों नहीं आखना चाहता, मैं इसकी एग्जाम्पल भी पेश करना चाहता। सिख तो सिक्ख्या नाल बनता है, बिल्कुल ठीक। पर एक होर ख्याल करियो, कई लोग सिख ते सिंह विच एक अंतर पैदा करते हैं ते समझते हैं भी जड़ियां रहतां कुरैतां ने वो ते सिर्फ